दोस्तों, लोग गीता पढ़ते हैं, उनके श्लोक भी सुनते हैं, लेकिन उसके सबसे गहरे रहस्यों को जीवन में नहीं उतार पाते। आज मैं प्रयास करूंगा आपको गीता के 6 महान सत्य बताने की, जिन्हें यदि आपने समझ लिया और जीवन में अपना लिया, तो आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो आइए श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को समझते हैं। पहला है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण संदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अधिकांश लोग जो होते हैं वो परिणाम के पीछे भागते हैं। उन्हें हर समय यही चिंता रहती है कि सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, और यही चिंता तनाव, भय और निराशा को जन्म देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाता है, जो हर दिन अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करता है, वह भीतर से शांत रहता है। जो लोग फल को छोड़कर कर्म को ध्यान देते हैं, वही अंततः श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिए याद रखिए कि सफलता का रहस्य परिणाम में नहीं बल्कि प्रयास में छुपा हुआ होता है। गीता का दूसरा उपदेश है कि मन ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है, मन ही उसका शत्रु है। यदि मन आपके नियंत्रण में है तो बड़े से बड़ी कठिनाई भी छोटी लगती है, लेकिन यदि मन बिखरा हुआ है, भय और चिंता से भरा हुआ है, तो छोटी सी समस्या भी पर्वत जैसी प्रतीत होती है। दुनिया को जीतने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को जीतना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपने विचार को नियंत्रित कर लेता है, वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। गीता का तीसरा श्लोक है कि मोह और भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास शक्ति की कोई कमी नहीं थी। वो संसार का महानतम धनुर्धर था, फिर भी युद्ध भूमि में उसके हाथ कांपने लगे। क्यों? क्योंकि उसका मन मोह और भावनाओं में उलझा हुआ था। वह अपने कर्तव्यों को भूलकर रिश्तों की जाल में फंसा हुआ था। तब भगवान कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन में बड़े निर्णय मोह, भय और भावात्मक कमजोरी से नहीं बल्कि विवेक और धर्म के आधार पर लेने चाहिए। जब तक मनुष्य मोह में बना रहता है, तब तक वह अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। गीता का जो चौथा संदेश है वो है कि परिवर्तन ही संसार का अटल नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख है, न दुख है, न सफलता स्थायी है, न असफलता। समय लगातार बदलता रहता है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो अतीत को पकड़ कर बैठे रहते हैं उनका विकास रुक जाता है। इसलिए जीवन में कठिन समय चल रहा हो तो धैर्य रखना चाहिए। यदि अच्छा समय चल रहा हो तो अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। पांचवा संदेश है वो अहंकार से संबंधित है कि अहंकार पतन का द्वार होता है। ज्ञान, धन, शक्ति, पद और सफलता, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन यदि इनके साथ अहंकार जुड़ जाता है तब पतन की शुरुआत होती है। इतिहास गवाह है कि अनेक शक्तिशाली राजा, योद्धा और साम्राज्य अहंकार के कारण ही नष्ट हो गए, क्योंकि अहंकार मनुष्य की बुद्धि को ढक लेता है। जब अहंकार आता है तो बुद्धि कहीं और चली जाती है, दिमाग को छोड़कर। अहंकार वाले व्यक्ति को अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। इसलिए गीता कहती है कि जितनी बड़ी सफलता मिलती है उतना ही अधिक विनम्र रहो। कि यदि आसमान छुओ तो जमीन पर पैर होने चाहिए। सफलता प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन सफल होकर उस स्थान पर बैठे रहना, डटे रहना, वो असली सफलता होती है। गीता का जो छठवां संदेश है कि स्वयं पर विजय ही असली विजय होती है। दूसरों को हराना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन स्वयं में जो दोष होते हैं, आलस्य है, क्रोध है, भय है, लोभ है और बहुत सी कमजोरियां होती हैं, उन्हें हराना सबसे कठिन युद्ध होता है। गीता के अनुसार वास्तविक योद्धा वही है जो प्रतिदिन स्वयं को अपने पिछले कल से बेहतर बनाने का प्रयास करता है, जो अपने कल के स्वरूप से अपने को लगातार बेहतर बनाए। असली विजय तभी प्राप्त होती है। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। तो दोस्तों, मैंने आपको 6 महान सत्य बताए हैं गीता के। पहला है कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। दूसरा है अपने मन को अपना मित्र बनाओ। तीसरा है मोह और भय से ऊपर उठो। चौथा है कि परिवर्तन को स्वीकार करो। पांचवा है अहंकार से बचो। और छठवां और सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वयं पर विजय प्राप्त करो। यदि इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लिया जाए तो गीता केवल एक पुस्तक ही नहीं है बल्कि जीवन को जीने की एक कला बन जाती है। यदि आपको मेरे विचार पसंद आए हों और मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।
इसके साथ ही मैं कहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और यदि आपको इतना पसंद आया है कि आप चाहते हैं कि अपने मित्रों को भी बताएं, तो इसे अपने मित्रों के लिए साझा भी कीजिए। आपने इतनी देर मेरे वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।